हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं जो एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आ जाए आप अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण ने किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसी वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा एक छोटे से शब्द में दिया गया है। इससे अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिलेगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के स्रोत क्या है, यानी वह स्थान या पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता हो वह प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताएं या लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा नियम है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु के प्रतिबिंब कहा जाता है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा कि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है आपका वास्तविक प्रतिबिंब का कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को जस्ट उसको उल्टा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशित ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा है आपका कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं आइए जानते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखें या उपयोग को बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला है आपका कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में होता है। वाहनों के दूसरा है आपका कि वाहनों के हेडलाइट में। तीसरा है कि रोगियों के आँख, नाक, कान इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य से आते हुए ऊर्जा को एकत्रित करने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नोट में है आपका कि अवतल दर्पण में कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, आपका आंसर है कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपका नोट पॉइंट दिया गया है कि पहला कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। दूसरा है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तीसरा है कि पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चौथा आपका कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि कांच एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे। तो आपका
उत्तर है कि प्रत्येक टुकड़े को किसी पुस्तक के पास बारी बारी से लाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यदि छिपे हुए अक्षर बड़ा दिखाई दे तब वह उत्तल लेंस है, यदि अक्षर छोटा दिखाई दे तब वह अवतल लेंस है, यदि वास्तविक आकार में दिखाई दे तो यह वृत्ताकार प्लेट का एक टुकड़ा है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता क्या है। तो आपका आंसर है कि जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण को मुड़ने की ही क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को 12 से आप लोग को बतलाया जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।